नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर पे। 10th मैथमेटिक पार्ट 1 की ये क्वेश्चन पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह की क्वेश्चन हमें बोर्ड एग्जाम को आते हैं। तो चलो ये क्वेश्चन पेपर के ऊपर थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है 1A, 1 में 2 क्वेश्चन रहते हैं ए और बी। ए जो है ये 4 मार्क को, बी 4 मार्क को, टोटल 8 मार्क्स का ये हमारा टोटल क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन नंबर 1। और इसमें सभी 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। जैसे कि देखो ये पहला वाला क्वेश्चन है ए। ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, हमारे पास 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चारों के चारों सॉल्व करने। देखो यहाँ मुझे दिया है इफ 3 इज वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसका क्या है बाबा, 3 एक रूट है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। भाई साहब ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, ये इक्वेशन को जैसे है वैसे लिखने का, के एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अभी एक ही काम करना है, एक रूट क्या है बाबा, 3 है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 3 लेना है। इस इक्वेशन में आपको x के जगह पे 3 लिखना है, ऑटोमेटिकली आपको k की वैल्यू मिलेंगे। देखो k इंटू एक्स स्क्वायर के जगह पे लिखेंगे 3 का स्क्वायर, माइनस 7 इंटू एक्स के जगह पे लिखेंगे 7 इंटू 3, प्लस 12 अपने जगह पे इज इक्वल टू 0। k इंटू 3 का स्क्वायर 9, माइनस 7 3 21, प्लस 12 अपने जगह पे इज इक्वल टू 0। 9 इंटू के 9k, माइनस यहाँ देखो माइनस प्लस माइनस 21 में से 12 गए, मेरे पास आ गया 9 इज इक्वल टू 0। अभी 9 के अपने जगह पे माइनस 9 राइट साइड में गए प्लस 9, के अपने जगह पे 9 अपने जगह पे, ये 9 मल्टीप्लाई इधर आया डिवाइडेड बाय, सो देयरफॉर के इज इक्वल टू 9 वन जा 9, के इज इक्वल टू 1। ए ऑप्शन करेक्ट है, एक मार्क आपको मिल गया। तो देखो इस तरीके से सिंपल सिंपल क्वेश्चन हमें बोर्ड एग्जाम को पूछे जाते हैं। अभी देखो और एक दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है कि देखो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। मेरे पास इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। फाइंड x की वैल्यू निकालनी है व्हेन y इज इक्वल टू 1। अगर y 1 है तो x की वैल्यू निकालो। एक ही काम करना है, इस इक्वेशन में y के जगह पे आपको 1 लिखना है। जैसे कि x प्लस 2 इंटू वाई है तो 2 इंटू 1 लिखेंगे, इज इक्वल टू 4 लिखेंगे। x प्लस 2 1 जा 2 लिखेंगे, इज इक्वल टू 4 लिखेंगे। x इज इक्वल टू 4 अपने जगह पे, 2 प्लस है राइट साइड में गया माइनस, x इज इक्वल टू 4 में से 2 गए, मेरे पास रह गए 2। तो 2 ऑप्शन मेरा करेक्ट है। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको 1 मार्क मिल सकते हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन यहाँ क्या पूछा था, देखो फॉर एन एपी, एपी में मुझे क्या दिया है, T7 दिया है, डी दिया है और ए की वैल्यू निकालनी है। भाई सब T7 दिया है तो Tn का फॉर्मूला यूज करो, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ एक काम करो, Tn के जगह पे 7 लिखो, Tn के जगह पे 7 लिखा, a अपने जगह पे बाबा, a की वैल्यू अपने जगह पे, बिकॉज a की वैल्यू निकालनी है। और n माइनस 1, n की वैल्यू यहाँ 7 है, तो 7 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -4 है। T7 कितना है बाबा, यहाँ 4 दिया है तो 4 लिखेंगे, a प्लस 7 में से एक गया, मेरे पास 6 बच गए, इंटू ए निगेटिव 4। 4 इज इक्वल टू ए, 6 4 जा 24, तो -24, -24 है, ये बाजू में आया प्लस 24, 4 प्लस 24 इज इक्वल टू ए। सो देयरफॉर ए इज इक्वल टू 4 प्लस 24 कितना हो गया बाबा, 28 हो गया। तो ए की वैल्यू मुझे 28 मिलेगी, डी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो यहाँ एक क्वेश्चन आपको है कि जीएसटी में कितने अल्फा न्यूमरल्स रहते हैं, तो टोटल 15 ही आंसर करेक्ट है। लेकिन ये साल एक ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि जीएसटी की शुरुआत कब से हुई, 1 जुलाई, तो ये इसके लिए 1 जुलाई 2017, ये तारीख को ध्यान में रखो कि यहाँ से ये जीएसटी की शुरुआत हुई है। तो ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। अभी देखो अगला एक क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 1 बी में, ये जो बी है ना दोस्तों, ये बी हमें 4 मार्क का रहता है। ये देखो ये 4 क्वेश्चन हमको पूछे जाते हैं, इस तरीके से 4 से 4 सॉल्व करने पड़ते हैं। जिसमें से पहला वाला क्वेश्चन क्या है बाबा हमारे पास, यहाँ मुझे दिया है 2 इक्वेशन, एक है 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11, और दूसरा इक्वेशन है 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21। मुझे क्या करना है, यहाँ x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है। कभी कभी x प्लस की वैल्यू निकालने के लिए कहा जाता है। अभी x माइनस की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, दोनों इक्वेशन का सब्सट्रैक्शन करूंगा, इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस करूंगा तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो अभी क्या होगा, 17 में से 15 गए, 2x रह गए, 15 माइनस 17 माइनस 2y, और 11 माइनस 21 माइनस 10 हो जाएंगे। सभी को 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, माइनस 2 1 जा 2, और 2 5 जा 10, -5 आ गए। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसा क्वेश्चन हमें हर साल बोर्ड एग्जाम को आता है। देखो कभी कभी x माइनस वाई की वैल्यू पूछी जाती है, कभी कभी x प्लस वाई की वैल्यू भी पूछी जा सकती है। अगर x प्लस वाई की वैल्यू पूछी तो ये दोनों इक्वेशन का हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, ठीक है। अभी ये देखो ये क्या है, tn इज इक्वल टू 3n माइनस 2, ये एक मेरे पास tn की वैल्यू है। फाइंड द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मतलब मुझे t1 निकालना है। तो 3 इंटू एन के जगह पे 1, फर्स्ट टर्म पूछा है, -2 अपने जगह पे,
3 1 जा 3 -2 मेरे पास आंसर आ गया 1। देखो फर्स्ट टर्म पूछा था इसलिए T1 निकाला। अगर आपको सेकंड टर्म पूछा जाता तो आप T2 निकालते, थर्ड टर्म पूछा जाता तो T3 निकालते। तो एकदम ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखो क्या है, तीसरे क्वेश्चन में हमें दिया है कि थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है ये, तो देखेंगे हम तीसरा क्वेश्चन। इसमें क्या है कि फर्स्ट टर्म, सॉरी, तीसरे क्वेश्चन में 1 मिनट खाली इसको जरा रफ करते हैं। क्या दिया है कि यहाँ मुझे दिया है कि बाबा फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज 100 रुपीज। देखो एफ वी इज इक्वल टू 100 रुपीज है एंड मार्केट वैल्यू इज 150, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 150, रेट ऑफ ब्रोकरेज 2%। तो फाइंड द ब्रोकरेज। भाई साहब मुझे अगर ब्रोकरेज निकालना है, ब्रोकरेज अगर मुझे ब्रोकरेज निकालना है तो वो मैं कैसे निकालूंगा, मार्केट वैल्यू के ऊपर ब्रोकरेज निकालते हैं। तो ये 150 जो मार्केट वैल्यू है उसके ऊपर कितना परसेंट, 2% है। तो इंटू 2 अपॉन 100। देखो 152 जा 300 अपॉन 100, 300 को 100 से डिवाइड किया तो रुपए 3, तो 3 रुपीज क्या हो गया हमारा ये ब्रोकरेज। तो इस तरीके से हम ये ब्रोकरेज निकाल सकते हैं। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ 1 मार्क आपको मिल सकता है। आगे का ये क्वेश्चन देखो, यहाँ मुझे क्या है, 2 डिजिट नंबर आर फॉर्म यूजिंग 2 3 5 विदाउट रिपीटिंग, राइट द सैंपल स्पेस। देखो एकदम सिंपल है, 2 3 और 5 से मुझे 2 डिजिट नंबर बनाना है, रिपीटेशन नहीं चाहिए, मतलब 22 33 55 ऐसे नंबर नहीं चाहिए। तो पहले 2 को लिखो, 2 के आगे ये 3 है तो 3 को लिखो 23, 2 के आगे 5 लिखो 25 हो जाएगा। अभी 3 लिखो, 3 के आगे 2 लिखो 32, 3 के आगे 5 लिखो 35, फिर अभी 5 लिखो, 5 के आगे 2 लिखो, 5 के आगे 3 लिखो। तो इस तरीके से दोस्तों ये मेरा सैंपल स्पेस बन जाएगा जो एकदम सिंपल है, नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें हमारे पास क्या रहता है कि इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में ए और बी ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, ए 4 मार्क प्लस बी 8 मार्क, टोटल हमारा 12 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहता है। तो ए में हमें क्या रहता है कि 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 3 में से आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। देखो यहाँ क्या पूछा था कि इफ 02 इज द सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के का एक सॉल्यूशन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। देखो मेरे पास क्या है बाबा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के है, तो 02 ये सॉल्यूशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के का। इसका मतलब x के जगह पे मैं 0 लिखूंगा और y के जगह पे मैं 2 लिखूंगा, ओके। अभी ये इक्वेशन देखो 2 इंटू एक्स है, मतलब 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 0, प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू मैंने 2 लिखी इज इक्वल टू के। 2 इंटू 0 0, 3 टू जा 6 इज इक्वल टू के। 0 प्लस 6 कितना हो गया 6, के की वैल्यू 6 आ गई, हो गया बाबा आंसर। तो यहाँ 4 बॉक्स होते हैं, एक बॉक्स को आधा मार्क। अगला क्वेश्चन एक पूछा था, 2 एंड 5 आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है, एक अल्फा 2 बीटा 5 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बनाना है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए देखो, तो यहाँ क्या है, अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा इज इक्वल टू 5। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर अपने जगह पे माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा मेरे पास 2 है, बीटा मेरे पास 5 है, एक्स, और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है अल्फा 2 बीटा 5, मतलब 2 इंटू 5, 2 लिखा और 5 तो ऑलरेडी यहाँ है। एक्स स्क्वायर अपने जगह पे 2 प्लस 5 7, और ये प्लस 2 5 जा 10। तो ये इक्वेशन बन गया दोस्तों, ऐसे 2 मार्क आपको मिलेंगे। तो ये भी बहुत सिंपल है। तीसरा जो क्वेश्चन है, 2 कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली, अगर मैं 2 कॉइन टॉस करता हूँ तो कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू राइट सैंपल स्पेस एंड गिवन इवेंट ए एंड बी। देखो एक इवेंट है, उसमें हमें क्या चाहिए, एटलीस्ट 1 हेड, और दूसरी में नो हेड चाहिए। तो देखो यहाँ अगर 2 कॉइन टॉस किया तो सैंपल सैंपल स्पेस क्या रहता है, देखो एच 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 टी टी एच टी टी, ये सैंपल स्पेस रहता है। अभी क्या चाहिए, टू गेट एटलीस्ट 1 हेड, ये एक इवेंट है, मुझे कम से कम एक हेड तो चाहिए, मतलब एक के नीचे 0 हेड नहीं चाहिए, 2 हेड चलेंगे। तो यहाँ देखो एच एच चलेगा मेरे को, तो मैं यहाँ एच एच लेता हूँ, एच टी चलेगा, टी एच चलेगा, तो उनको लिखा। नो हेड, अभी हेड नहीं चाहिए, तो कहाँ नहीं है, देखो ये टी टी में खाली हेड नहीं है। तो इतना आसान दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे पास रहता है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। अभी बाकी के क्वेश्चन में नहीं सॉल्व करके दे सकता बिकॉज समय नहीं है, लेकिन देखो ये क्वेश्चन नंबर बी जो है, इसमें आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में का एक क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा अलग से, इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके दूंगा, अलग से वीडियो में बनाने वाला हूँ जल्द ही। जब हमारा पेपर होगा, पेपर से पहले वाले 2 दिन में रिविजन जब लूंगा, तब ये पूरी क्वेश्चन पेपर ठीक से सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। उसके बाद ये देखो, यहाँ आपको 100% फैक्टराइजेशन मेथड आता है। इसके बाद आपको 19 टर्म पूछिए, कभी 20 टर्म पूछी जाएगी, 16 टर्म पूछी जाएगी, टीएन का फॉर्मूला इसके ऊपर आधारित क्वेश्चन आएगा। ये प्रोबेबिलिटी में का क्वेश्चन है 52 कार्ड्स का। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है, देखो यहाँ आपको क्या करना है, देखो इस तरीके से आपको ये दिया है
तो आपको खाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ लिखनी है इसकी, बाकी कुछ नहीं। इसके बाद यहाँ देखो तीसरा जो क्वेश्चन है, ये तीसरे का ए जो है ये एक्टिविटी बेस है, 2 क्वेश्चन है, 2 में से 1 क्वेश्चन आपको लिखना है। ओके, तो यहाँ देखो, यहाँ हमें क्या था बाबा, एक एक्टिविटी है जो है इसको कंप्लीट करनी है, किसके लिए, मोड निकालने के लिए। तो मोड निकालने के लिए देखो सबसे पहले सबसे ज्यादा बड़ा नंबर क्या है, ये है, इसको मैं F1 कहूंगा, इसके ऊपर का F0 कहूंगा, नीचे को मैं F2 कहूंगा। तो ये वैल्यू मैं क्या करूंगा अभी यहाँ इसमें फिल करूंगा। मॉडल क्लास कौन सा होगा, देखो ये जो F1 वाला है ये मॉडल क्लास 3.5 टू 6.5, ठीक है, ये होगा। मोड का फॉर्मूला क्या बाबा, ये L प्लस F1 माइनस F0, 2F0 माइनस 2F1 माइनस F0 माइनस F2 यहाँ लिखेंगे आप। अभी इसमें वैल्यू फिल की, H की वैल्यू मेरे पास कितनी है बाबा, H की वैल्यू देखो 6.5 में से 3.5 गए 3, H की वैल्यू है 3 लिखोगे आप, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन करके आपको यहाँ मोड निकालना है, जो कैलकुलेशन करके आंसर आएगा वो आपका आएगा, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन तो यहाँ दिया है जहाँ आपको एक टैक्सेबल वैल्यू निकालनी है कार की, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख के लीजिए, अभी हमारे पास समय कम है, लेकिन आप देखो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर बी में मैं आपको बताता हूँ, एक तो आपको फॉर्मूला मेथड हर साल पूछी जाती है और दूसरी क्रेमर्स रूल। देखो 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करने 4 में से, अगर आपने फॉर्मूला मेथड की और क्रेमर्स रूल किया तो आपका आंसर आ गया। तो आपको 100% ये दोनों रूल के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए क्रेमर्स रूल और फॉर्मूला मेथड ठीक से करके जाइए। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये भी आता है, रेट ऑफ रिटर्न भी 100% आता है, ये तो कंपलसरी है। कभी कभी ये क्वेश्चन नंबर 3A में पूछा जाता है, कभी कभी क्वेश्चन नंबर 3B में पूछा जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये चौथा जो क्वेश्चन है ये प्रोबेबिलिटी में से है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अभी ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपको 3 क्वेश्चन में से 2 सॉल्व करने हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 3 और 6, देखो ये 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 चैप्टर में से ही ज्यादा से ज्यादा अक्सर आपको 5 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, ये 4 ही चैप्टर 1, 2, 3 और 6। देखो अभी देखो, और टैंक फिल्ड अप बाय 2 ये जो है ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, ये आपका स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन है, और ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। देखो ये 4 में से आया, फर्स्ट चैप्टर आया अरिथमेटिक, सॉरी सेकंड आया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आया, और ये 6 चैप्टर आया। तो ये चारों में से ही आपको पूछे जाते हैं, इसलिए 5 मार्क के 4 मार्क के क्वेश्चन के लिए ये 4 चैप्टर को जरा ठीक से करो। 5th नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें 2 सब क्वेश्चन है, 2 में से एक सॉल्व करना है। देखो ये एक क्वेश्चन है आपको, पाई चार्ट है उसके ऊपर क्वेश्चन है, और दूसरा एक ग्राफ निकालने का। एक ग्राफ निकालने की जरा प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज ग्राफ के ऊपर आपको 100% क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो दोस्तों ये एक हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर देखी। अभी अगले वीडियो में हम अगली एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर देखेंगे, और लेकिन अगली वीडियो आप तक पहुंचे ऐसा अगर आपको लगता होगा, और अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाजू में जो बेल का बटन है उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाय दोस्तों, धन्यवाद सभी को।